हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ मार्केट में जो आपकी फर्स्ट मार्केट फॉर्म है वो है आपकी परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। ये आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या तो ये 2 मार्क्स के लिए पूछी जाएगी या आपसे 5 मार्क्स के लिए पूछी जाएगी। जब 2 मार्क्स के लिए पूछी जाएगी तो आपसे कोई भी एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ मार्केट पूछ लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक्सप्लेन परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। जब आपसे 5 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा तो आपसे ऑलमोस्ट क्या बोलते हैं सारी फॉर्म्स पूछी जाती हैं मार्केट की। एक्सप्लेन द फॉर्म्स ऑफ मार्केट। या आपसे डिफरेंस पूछ लिया जाता है 2 मार्केट्स के बीच में, जैसे परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट और ओलिगोपॉली में बताइए क्या फ़र्क है। ठीक है, इस तरह आपसे पूछ लिया जाता है। तो हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वो है आपका परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। अब देखिए क्या है परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। एक ऐसी फॉर्म वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, राइट, सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट। व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट? होमोजीनियस प्रोडक्ट एट अ प्राइस विच इज फिक्स्ड बाय द मार्केट। एक ऐसे प्राइस पर जो मार्केट ने ऑलरेडी फिक्स किया हुआ है। ठीक है, अब इसको रियलिटी से जोड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप मार्केट जाते हैं, क्या वहाँ पर एक ही जनरल स्टोर है? नहीं, देयर आर मल्टीपल जनरल स्टोर्स एंड ऑलमोस्ट दे आर सेलिंग सेम प्रोडक्ट। तो होमोजीनियस का क्या मतलब होता है? सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं। ठीक है, अब देखिए सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं और प्राइस भी सेम ही है। प्राइस भी उनका सेम ही होता है। ठीक है, अब आप कुरकुरे का पैकेट लेने गए, ऐसा तो नहीं कि एक दुकान पे वो 10 रुपए का मिल रहा है, दूसरे पे 12 पे मिल रहा है, किसी पे 9 रुपए का मिल रहा है। ऐसा तो नहीं है। आपको 10 रुपए का पैकेट है और वो 10 रुपए का ही हर जगह मिल रहा है आपको। ठीक है, तो होमोजीनियस का मतलब होता है सेम प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो इसमें है वो है एट अ प्राइस विच इज फिक्स्ड बाय द मार्केट। ठीक है, मार्केट फोर्सेस कौन सी होती है? हमारी डिमांड एंड सप्लाई की वजह से जो आपका प्राइस फिक्स किया जा चुका है उसी प्राइस पर वो चीज बिकती है। आई होप डेफिनेशन क्लियर होगी। अब मूव करते हैं इसके फीचर्स की तरफ। पहला फीचर है इसका मेनी बायर्स एंड सेलर्स। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, एक मार्केट में जब आप जाते हैं तो मल्टीपल बायर्स हैं, मल्टीपल सेलर्स हैं। सिर्फ खरीदने वाली सिर्फ मैं अकेली नहीं हूँ, देयर आर मल्टीपल बायर्स। ठीक है, सेलर बेचने वाला एक अकेला नहीं है, देयर आर मल्टीपल सेलर्स। नेक्स्ट, सेम प्रोडक्ट्स मिलते हैं आपको ऑलमोस्ट हर जगह पर। आप क्रीम लेने जाएंगे तो आप देखोगे कि ऑलमोस्ट सेम ही कंपनी की क्रीम्स होंगी सबके पास। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इजी टू एंटर और लीव द मार्केट। अब देखिए थर्ड है कि जब आप किसी मार्केट में जाते हैं तो आप देखते हैं कि यार ये दुकान तो नहीं खुल गई, यार ये अभी अभी खुली है ये दुकान, या यहाँ एक शॉप थी वो बंद हो गई। तो क्या किसी को एंटर करने पर या एग्जिट करने पर रोक है? नो, यू आर फ्री टू एग्जिट एंड फ्री टू एंटर द मार्केट। देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस, राइट। फुल इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट पॉइंट है आपका फीचर है फुल इंफॉर्मेशन। अब जब आप एक प्रोडक्ट को खरीदते हैं उस प्रोडक्ट पर आपको उसके इंग्रेडिएंट्स भी मेंशन होते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट भी मेंशन होती है, उसकी एक्सपायरी डेट भी मेंशन होती है, उसको कैसे इस्तेमाल करना है इवन ये तक मेंशन किया हुआ होता है। तो आपको फुल इंफॉर्मेशन देता है कौन? आपका मैन्युफैक्चरर। एक प्रोडक्ट की जितनी इंफॉर्मेशन एक बायर को दे सकता है वो प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। अब ऐसा तो नहीं है कि हम किसी शॉपकीपर के पास गए और वो हमसे एक्स्ट्रा कॉस्ट ले रहा है कि आज ट्रांसपोर्टेशन महंगा था तो आज आपको एक चिप्स का पैकेट 10 का नहीं 12 रुपीज़ का मिलेगा क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया है। ठीक है, या लेबर वाले ने ज़्यादा पैसे लिए हैं मुझसे इसलिए 10 रुपये का नहीं, आज मैं 12 रुपये का बेचूंगा। ऐसा तो नहीं है। जो आपका प्राइस फिक्स्ड है उस पर लिखा हुआ है उतने पर ही आप खरीदते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो एक चीज़ हम और समझने वाले हैं वो है आपका कि प्राइस कैसे फिक्स किया गया है मार्केट में। एक प्रोडक्ट को लेकर कैसे प्राइस फिक्स किया गया है ये ऑलरेडी हम डिमांड एंड सप्लाई चैप्टर में पढ़ चुके हैं, बट थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन आपको टॉपिक से कनेक्ट करने के लिए मैं बता देती हूँ। मान के चलिए कि वेदर कंडीशंस की वजह से इस बार गेहूं की फसल अच्छी नहीं हुई है। ठीक है,
क्या हुआ है, वेदर कंडीशंस की वजह से इस बार गेहूं अच्छा नहीं हुआ, खराब हो गया, बारिश ज़्यादा हो गई, तूफान आ गया, ठीक है, इस तरह। अब इसका मतलब सप्लाई कम है, क्या है, सप्लाई आपकी कम है, लेकिन आपकी डिमांड या तो सेम रहेगी, और वैसे ज्यादातर बढ़ती ही है, ठीक है, या तो सेम रहेगी या बढ़ेगी। अब इसकी वजह से क्या होगा, जब आपका सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है तो प्राइस ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ बढ़ेगा, प्राइस उस चीज का बढ़ेगा, वो चीज महंगी हो जाएगी, ठीक है। अब सेम एज सीजन में फ्रूट्स आते हैं आपके, शुरुआत में बड़े महंगे होते हैं, लेकिन जब उनका अच्छे से सीजन आ जाता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, प्राइस उनका कम हो जाता है, कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि अब सप्लाई ज्यादा है, ठीक है, और डिमांड आपकी या तो उतनी है या कम हो गई है। अब देखो मैंगोज का जब सीजन आता है तो स्टार्टिंग में सब बड़े एक्साइटेड होते हैं मैंगोज खाने के लिए, तो उसमें क्या होता है, बहुत कम आपके जो क्या बोलते हैं सेलर्स होते हैं वो मैंगोज को लेकर आते हैं, क्योंकि महंगे होते हैं उस टाइम वो, है ना। तो अब क्या है, यहाँ पर क्या है, सप्लाई कम है, क्योंकि गिनी चुने क्या बोलते हैं आपके सेलर्स लेकर आ रहे हैं, लेकिन बायर्स कितने, डिमांड बहुत है, ठीक है। कोई स्टार्टिंग में चलो ½ kg ही ले रहा है, लेकिन लेता ज़रूर है कि यार मैंगोज आके खाएंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या है, डिमांड ज़्यादा हो रही है, इसकी वजह से प्राइस बहुत हाई होते हैं। अब जब आपका सीज़न प्रॉपर आ जाता है, सप्लाई अच्छी हो जाती है, सब वेंडर्स लेकर आ रहे होते हैं आपके मैंगोज, तो क्या होता है, सप्लाई बहुत अच्छी है, डिमांड या तो सेम है या आपकी थोड़ी बहुत कम हो जाती है, तो इस केस में क्या होता है, प्राइस आपका रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है प्राइस, ठीक है। जब आपकी सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो प्राइस भी आपका कम हो जाएगा। आई होप अब आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and please visit the channel Vanijya Samadhan to know more interesting videos.